Yes, children, good morning. This is Vedugopal for Vikrant Publishers with Hindi book 4, lesson 1, part 8. Deepavali. What's the name of the lesson? Deepavali. And Deepavali, children, दीपावली त्यौहार को हम दिवाली भी कहते हैं. We call it Diwali also sometimes. Deepavali or Diwali. It's a very popular festival among the children, particularly you children, okay? Now let us discuss the lesson. First I am going to read out, very carefully follow this children. Afterwards we start discussing the lesson. दीपावली त्यौहार हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है. यह त्यौहार हर साल आश्वयुज मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है. यह देश भर में बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस पवित्र दिन के अवसर पर लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं. कहा जाता है कि इस पवित्र दिन के सागर मथन में लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी. इसलिए इस दिन की याद में लोग उस माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं. इस बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं. भगवान राम 14 साल का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौट आए. उस खुशी में लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था. भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी दिन नरकासुर नामक एक राक्षस का वध किया. दीपावली के दिन शाम को लोग पटाखे जलाते हैं. अपने घरों को साफ रखकर दीप जलाते हैं. दीप मालाओं की पंक्तियाँ चारों ओर दिखाई देती हैं. हर ओर दीपों की जगमगाहट होती हैं. लक्ष्मी की पूजा के बाद मिठाइयाँ बांटी जाती हैं. दीपावली को दिवाली भी कहते हैं. दीपावली का अर्थ है कि अंधकार पर प्रकाश की और अधर्म पर धर्म की विजय. So children, you should learn the way of reading perfectly first. And this reading is possible only when you are thorough with all the letters of the alphabet, swar, vyanjan, sanyuktakshar, and also barakadi, matraएं, particularly symbols of the swar, vyanjan. Okay children. So let us go into the details of the lesson now. दीपावली त्यौहार हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है. त्यौहार मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? त्यौहार मीन्स फेस्टिवल. दीपावली किसका प्रतीक है? किनका प्रतीक है? हमारी संस्कृति मीन्स कल्चर और सभ्यता मीन्स सिविलाइजेशन. इन तेलुगु वी कॉल इट नागरिकता. सो दीपावली त्यौहार हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, सिंबल है. मीन्स द फेस्टिवल ऑफ दिवाली इज a symbol of our culture and our civilization. Okay children, यह त्यौहार हर साल आश्वयुज मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है. हम कब ये त्यौहार को मनाते हैं चिल्ड्रन? डू यू रिमेंबर? यू नो दैट यह त्यौहार हर साल मीन्स एवरी ईयर, साल मीन्स ईयर, हर साल आश्वयुज मास की अमावस्या के दिन, आश्वयुज मास में जो अमावस्या आती है उस दिन हम दीपावली त्यौहार मनाते हैं. वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ दिवाली और दीपावली on the new moon day of Ashvayuj Mas,
the month of Ashvayuj, according to that, generally it is celebrated either in the month of October or November, according to the English calendar. Whereas in Telugu calendar we call it Ashvayuj Mas. Now we are in Shravan Mas. Shravan के बाद भाद्रपद मास, भाद्रपद मास के बाद आश्वयुज मास आता है और आश्वयुज मास के अमावस्या के दिन हम दीपावली त्यौहार मनाते हैं. We celebrate the Deepavali festival on the new moon day of Ashvayuj Mas. मनाया जाना में celebrated generally. यह देश भर में बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है. देश भर में मीन्स ऑल ओवर द कंट्री दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड with pomp and gaiety. Pomp means what? Dhumdham means what? Pomp. Pomp means what? Excessive display of lights. Excessive display of lights or excessive display of something. Generally on the Deepavali day we see many people, almost everybody lighting a lamp or diya in front of their house. There will be a row of lamps, diyas in front of every house. Okay children? So, देश भर में all over the country this festival is celebrated with great pomp and enthusiasm. उत्साह means enthusiasm. मनाया जाना means celebrated. इस पवित्र दिन के अवसर पर लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं. On this holy day, people worship the goddess of Lakshmi, and goddess of Lakshmi is known as goddess of wealth. So, इस पवित्र दिन के अवसर पर on this holy day, पवित्र means holy, sacred, लोग means people, धन की देवी means the goddess of wealth, लक्ष्मी की पूजा करते हैं. That means people worship the goddess Lakshmi, the goddess of wealth on this day. कहा जाता है कि इस पवित्र दिन के सागर मथन में लक्ष्मी जी प्रकट की थी. Why people worship the goddess Lakshmi or the goddess of wealth on Deepavali day? There is a story behind that. कहा जाता है means it is generally said that इस पवित्र दिन के सागर मथन में means the gods and the demons, దేవతలు రాక్షసులు కలిసి సాగర మథనం చేస్తారు. అంటే సాగరాన్ని చిలుకుతారు, మనం మజ్జిగ చిలికినట్టు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ సాగర్ మథన్. के दिन लक्ष्मी जी इस दिन के सागर मथन में लक्ष्मी जी की प्रकट हुई थी. प्रकट मीन्स व्हाट? शी अपीयर्ड when the gods and demons catch hold of the huge snake, 1,000-hooded snake called Seshanagu, on which generally Lord Vishnu sleeps, lies down. With the demons catching hold of the head side and the gods on the tail side of the snake, they curve the sea, oceans, and during that Lakshmi Devi की birth हुई, जन्म हुई. That's what is people generally say. इसलिए इस दिन की याद में लोग उस माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं. And this is one of the reasons why people on this day worship the goddess Lakshmi, and also they light the lamps on this occasion to celebrate the birth of the goddess of wealth Lakshmi, Devi Lakshmi. इसलिए इस दिन की याद में लोग उस माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं. जलाना मीन्स टू लाइट. पीपल लाइट द लैम्प्स आर डियास. डियास मीन्स తెలుగులో ప్రమిదలు అంటాం వాటిని. इस बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं. इस बारे में मीन्स why this particular festival is celebrated on a particular day, there are so many stories
according to the people about this, there are many stories. Let us see what are they. Bhagwan Ram, God Ram 14 साल का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौट आए. 14 years after completing 14 years in exile, vanvas, exile means vanvas, because Ram's father asks him to go on an exile for 14 years and return only after 14 years. So people to welcome Lord Ram when he returned to Ayodhya after 14 years in exile in a forest, people lighted the lamps and then to welcome Ram. This is one of the stories about why and how Deepavali is celebrated. Bhagwan Ram 14 साल का वनवास, 14 years, after 14 years of exile in the forest, समाप्त कर, after completing that, अयोध्या लौट आए. He returned to Ayodhya. उस खुशी में लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था. And to welcome Ram, who was returning to Ayodhya after 14 years in exile, to show their enjoyment, joy, people lighted the lamps, दीप जलाकर उनका स्वागत किया था. This is one of the stories. Because Lord Ram returned to Ayodhya after spending 14 years in exile in forest, to welcome in a grand manner, people lighted the lamps. भगवान श्री कृष्ण ने भी इस दिन नरकासुर नामक एक राक्षस का वध किया. लॉर्ड कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण also इसी दिन, दीपावली के दिन ही, this is another story children. Why we celebrate Deepavali? भगवान श्री कृष्ण ने भी इस दिन नरकासुर नामक एक राक्षस का वध किया. भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी दिन नरकासुर नामक एक राक्षस, and Lord Krishna killed that demon Narakasur on this day. That's the reason why people light the lamps to celebrate Deepavali. This is another story. So there are 3 stories told here about why we celebrate Deepavali day. One is Dhanki Devi Lakshmi, the goddess of Lakshmi, was born when जो सागर मथन के दिन में लक्ष्मी जी की प्रकट हुई थी. इसीलिए लोग दीप जलाकर इस दिन को मनाते हैं और लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं. और दूसरा कहानी है भगवान श्री राम ने 14 साल वनवास करके अयोध्या लौट आए. इसी दिन इस खुशी में लोग दीप जला के उनके अखंड स्वागत करते हैं. और तीसरा कहानी है भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन पर नरकासुर नामक एक राक्षस का वध किया. ही किल्ड हिम. दिस अनदर स्टोरी. दीपावली के दिन शाम को लोग पटाखे जलाते हैं. पटाखे मीन्स क्रैकर्स. You know what do you do, children, there on Deepavali day in the evening? Yes, we burst crackers. We burn crackers. Crackers are no patake in Hindi. Patake. English. Crackers. पटाखे जलाते हैं. अपने घरों के साफ रखकर दीप जलाते हैं. मीन्स आफ्टर क्लीनिंग देयर हाउसेस विथ वाटर एंड होली वाटर्स, पीपल लाइट द लैम्प्स अराउंड देयर हाउस. A row of lamps can be seen on every house and every wall. दीप मालाओं की पंक्तियां चारों ओर दिखाई देती है. What do you see? दीप मालाओं की पंक्तियां means a number of lamps together, one after the other, are arranged in like a garland, one after the other.
Pankti means in a line. They are arranged in a line which looks like a garland. Those lamps are diyas. We call them pramidalu in Telugu. Charo or, everywhere around you see, wherever you stand and you can see only the rows of lamps, lighted lamps everywhere around. That is what is called दीप मालाओं की पंक्तियाँ चारों ओर दिखाई देती है, हर ओर दीपों की जगमगाहट होती है. Everywhere you can see the shining of lamps, diyas. जगमगाहट means shining, lighting. लक्ष्मी की पूजा के बाद मिठाइयाँ बांटी जाती है. After worshipping goddess Lakshmi, the goddess of wealth, generally people distribute sweets among themselves. Mithaiya means sweets. Baati jati hai means they distribute sweets among themselves. Deepavali ko Diwali bhi kehte hain. As I told you earlier, Deepavali is also known as Diwali. Deepavali ko Diwali bhi kehte hain. दीपावली का अर्थ है, क्या अर्थ है दीपावली का? अंधकार पर प्रकाश की वो और अधर्म पर धर्म की विजय. अंधकार पर प्रकाश की और अधर्म पर धर्म की विजय. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीपावली? इट इज अ विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस एंड इट्स अ विक्ट्री ऑफ राइटियसनेस ओवर wrongfulness. धर्म की విజయ్, అధర్మ పర్ ధర్మకి విజయ్. అధర్మం మీద ధర్మం సాధించిన విజయానికి, అలాగే చీకటిని మీద వెలుతురు సాధించిన విజయానికి ఒక గుర్తుగా, ప్రతీకగా ఈ పండగని మనం జరుపుకుంటాం. దీపావళి కా అర్థ హై కి అంధకార్ మీన్స్ డార్క్నెస్, पर प्रकाश, प्रकाश मीन्स लाइट, शाइन. अंधकार पर प्रकाश की और अधर्म पर धर्म की विजय. Okay children, with that we come to the end of the lesson. Just we discuss the questions, and of course all these key will be given, will be sent to you through WhatsApp. But let us see the questions there. अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दीपावली त्यौहार किसका प्रतीक है? वेरी इजी टू राइट आंसर चिल्ड्रन. लुक एट द फर्स्ट पेज. दीपावली की त्यौहार हमारी सभ्यता और संस्कार, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है. रिमूव दैट वर्ड किसका एंड राइट संस्कृति और सभ्यता का. द आंसर इज देयर इटसेल्फ, रिमेनिंग आंसर. यह त्यौहार कब मनाया जाता है? यह त्यौहार आश्वयुज मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है. तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, इस पवित्र दिन के अवसर पर लोग किसकी पूजा करते हैं? इस पवित्र दिन के अवसर पर लोग देवी, धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं. तीसरा प्रश्न, इस पवित्र दिन के अवसर पर लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं. चौथा प्रश्न, भगवान राम कितने साल का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौट आए? भगवान राम 14 साल का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौट आए. कितने? यू रिमूव दैट वर्ड कितने एंड राइट 14. आंसर इज देयर, यू कैन राइट दैट. पांचवा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण ने किसका वध किया? भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया. Okay children, like this we come to the end of these questions, and the exercises, key for all these exercises will be sent to you through WhatsApp. Thank you.